आपने किसी चीज के बारे में सोचा और वो आपके फोन पे आ जाए, ऐसा तो हम सभी के साथ होता है। लेकिन क्या हो अगर हम डेली लाइफ की सभी समस्याओं का समाधान चुटकियों में कर सके तो? चाहे वो स्कूल का होमवर्क हो या ईमेल या फिर लेटर राइटिंग। 5 जनवरी 2023 टेस्ला के मालिक एलोन मस्क ने ये ट्वीट किया, इट्स अ न्यू वर्ल्ड, गुड बाय होमवर्क। इस ट्वीट के कई मायने निकाले गए। आजकल एक टूल की चर्चा विश्व भर में हो रही है जिसका नाम है चैट जीपीटी। लेकिन ये चैट जीपीटी आखिर है क्या? इसको लेकर क्यों चिंताएं जताई जा रही है? इसे क्रिएटिविटी और गूगल जैसे कंपनीज के लिए भी खतरा क्यों कहा जा रहा है? 30 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी यानी चैट जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर नाम के एक एआई टूल को लॉन्च किया गया, जिसके कारण गूगल को $149 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा। इस सिस्टम को ओपन एआई कंपनी के लिए 2015 में सैम ऑल्टमैन और एलोन मस्क ने डेवलप किया। ये टूल ऐसा कंटेंट लिखने में सक्षम है जो बहुत ही सटीक और किसी इंसान के लिखे जैसा ही होता है और इसके जरिए हर तरह के काम को आसानी से किया जा सकता है। कोर्सेरा के सीईओ का कहना है कि ये चैटबॉट उनके कमांड्स को उनके एम्प्लॉय से बेहतर समझकर उसके सोल्यूशन देता है, इसलिए शायद आने वाले समय में उन्हें इतने ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इतना ही नहीं, राइटर, आईटी डेवलपर, एडिटर, इन सभी का जॉब इस चैट जीपीटी के चलते आज खतरे में है। इसीलिए जहां फेसबुक को 10 लाख यूजर्स तक पहुंचने में 3.5 साल और गूगल को 1.5 साल लगे, वहीं चैट जीपीटी ने ये लक्ष्य सिर्फ 5 दिन में ही पूरा कर लिया, जो गूगल समेत कई बड़ी कंपनियों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। क्योंकि अगर हम गूगल पर किसी चीज की जानकारी सर्च करते हैं तो वो हमें उससे जुड़ी कई सारी वेबसाइट से जवाब देता है। इनमें से करेक्ट जवाब तलाश करना बेहद मुश्किल है। लेकिन वहीं चैट जीपीटी से कुछ भी जानकारी मांगे तो वो हमें उस सवाल से रिलेटेड पॉइंट टू पॉइंट जवाब ही देगा। ये चैट जीपीटी लगभग 100 भाषाओं में उपलब्ध है, लेकिन अंग्रेजी में ये सबसे सटीक है। ओपन एआई के मुताबिक ये टूल सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार भविष्य में इस प्रोग्राम के लिए पैसे भी लगेंगे। मगर एक तरफ जहाँ इससे फायदा है, वहीं इसके कई नुकसान भी, और इसकी खामियां गूगल के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती हैं। सबसे पहला, चैट जीपीटी का अनलिमिटेड डेटा 2021 तक ही अपडेटेड है, यानी अगर आप उससे 2023 तुर्की में हुए भूकंप के बारे में जानकारी मांगे तो आपको वो कोई भी रिजल्ट नहीं दे पाएगा। वहीं गूगल हर सेकंड खुद को अपडेट करता रहता है। ये तो कुछ भी नहीं, गूगल की सबसे बड़ी खासियत है इसकी रियल टाइम डेटा, जिसकी वजह से हम आसपास मौजूद होटल या हॉस्पिटल्स की लोकेशन जान पाते हैं। लेकिन अगर हम वही चीज जीपीटी की मदद से करना चाहे तो वो ब्लैंक हो जाती है। इन सब के अलावा इस चैटबॉट की सबसे बड़ी खामी है कि यह अपने दिए गए डेटा का सोर्स नहीं बताता, जिसका मतलब हमें ये कभी पता नहीं चल सकता कि कौन सी बात सही है कौन सी गलत। लेकिन गूगल पर सब कुछ उपलब्ध है, इसलिए ये सोचना कि इस टूल की वजह से गूगल को इतना बड़ा नुकसान होगा और वो चुपचाप बैठेगा, बिल्कुल भी सही नहीं। क्योंकि गूगल के पास दुनिया की सारी जानकारी मौजूद है, जिसका इस्तेमाल कर गूगल चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए अपना खुद का चैट बॉट भी तैयार कर चुका है। अब बस देर है तो उसे लॉन्च करने की। लेकिन इस बॉट को लॉन्च करने में गूगल को कुछ दिक्कतें आ रही हैं। दरअसल गूगल की 80% कमाई होती है वेबसाइट पे आने वाले एड्स से, वहीं इन चैट बॉट में एड्स की कोई जगह नहीं। लेकिन एड्स नहीं तो कमाई भी बंद, और किसी छोटे मोटे चैटबॉट से कंपटीशन के चक्कर में खुद की 80% इनकम को दांव पे लगा देना मुमकिन नहीं। और इससे भी महत्वपूर्ण कारण ये है कि गूगल अपनी रेपुटेशन को खराब नहीं करना चाहता। दरअसल 5 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट ने खुद का एक चैटबॉट टे रिलीज किया, जो पूछे गए सवालों के जातिवादी और हिंसक तरीके के जवाब देता। यानी अगर किसी ने उसके सिस्टम में ये अपलोड कर दिया कि गोरे लोग काले लोगों से बेहतर हैं, तो ये चैटबॉट भी इसी तरह के जवाब देगा। इसलिए चैट जीपीटी के इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद भी गूगल अपने चैटबॉट को मार्केट में लॉन्च नहीं कर रहा, जब तक उसे ये यकीन नहीं होता कि ऐसा कोई कंट्रोवर्सी ना हो जिसके चलते गूगल के शेयर्स गिरने लगे। वर्तमान में गूगल के चैटबॉट लैम्डा यूजर के दिमाग को इस कदर समझने के काबिल है कि वो क्या लिखने वाले हैं उसे पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है। इसलिए जब भी गूगल अपने चैटबॉट को लॉन्च करेगा, वो चैट जीपीटी को आसानी से टक्कर देने के काबिल होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों की लड़ाई में एम्प्लॉयज की जॉब खतरे में आ जाएगी, जिन्हें ये चैटबॉट्स आसानी से रिप्लेस कर देगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो क्रिएटिविटी और इंसानों की सोच ही हमें मशीनों से उम्दा और अलग बनाती है। लेकिन अगर एआई को भी इंसानों की तरह सही और गलत में फर्क करना आ गया और सोचने की क्षमता प्राप्त हो गई, तो फिर इंसानों और एआई के बीच कोई भी अंतर नहीं रहेगा और तब इंसानों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर एआई ने हमारी डेली लाइफ को समझना सीख लिया, तो फिर लॉयर्स हो या टीचर्स या फिर इंजीनियर्स, सभी के जॉब खतरे में आ जाएंगे।